बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मैम आप कितना अर्निंग करते हो, कितने पैसे कमाते हो, आपने डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया और इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए तो क्या आप उतना कमा भी पाए हो अभी तक, कि बस आप वीडियोस में बताते रहते हो कि आप ये करो वो करो। सच में वर्थ है सीखने के बाद? क्या सच में इसका यूज़ होता भी है? क्या उससे पैसे हम लोग कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, हमारी सैलरी उतनी हो पाएगी भी कि नहीं? सारे मिथ आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हूँ, क्योंकि मेरे भी सेम एक्सपीरियंस रहे हैं। तो अगर आप किसी का एक्सपीरियंस जानते हो तो शायद उसको आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि यस, ये वर्थ है, इसमें काम करना चाहिए। फैशन डिज़ाइन के जॉब क्या होते हैं, एक वीडियो मैंने पहले बता दी है। फैशन डिज़ाइनर्स की सैलरी क्या होती है, उसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यार कोई पैसे वैसे नहीं है, बेकार है, कुछ भी नहीं मज़ा आने वाला है। सीख लोगे, पैसे इन्वेस्ट कर दोगे, पैसे से बना ही नहीं पाओगे आप, अर्निंग होगी ही नहीं। आप सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, अर्निंग होगी ही नहीं, पैसे कमा ही नहीं सकते हो। सच में रियली नहीं कमा सकते हो। पर मैं ये बोल क्यों रही हूँ? क्योंकि आप एफर्ट करोगे ही नहीं। जो नहीं एफर्ट करने वाला है वो इन्हीं के लिए है ये बातें जो मैंने अभी बोला है थोड़ी देर पहले। पर जो एफर्ट करेगा, जो सीखेगा, जो अपने स्किल को आगे लेके चलेगा, उन्हीं के लिए मैं बताने वाली हूँ जो मैंने किया है। जिसको मैं रखना नहीं चाहती थी, उसको लेके आगे बढ़ना चाहती थी, तो उसका क्या क्या कमाल रहा है मेरी लाइफ में, वो भी मैं बताती हूँ। अर्निंग के मेरे 2 कैटेगरी रहे हैं, 2 सोर्स रहे हैं। फर्स्ट इज बीइंग अ डिज़ाइनर, मैं अर्निंग कहाँ से कर पाती हूँ। बीइंग अ क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर। ओके, तो सबसे पहले बात करने वाली हूँ कि बीइंग अ डिज़ाइनर मैं अर्निंग कहाँ से कर पाती हूँ। तो सबसे पहला मेरा सोर्स है फ्रीलांसिंग का। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है? शॉर्ट प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, अपने हिसाब से टाइम लेकर आप किसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आप प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करते हो, तो उसको आप फ्रीलांसर बोल सकते हो कि आप कहीं पे डिपेंड नहीं हो किसी पर्टिकुलर जॉब पे, आप मल्टीपल वर्क एक दिन में भी कर सकते हो। सो इन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा मिनिमम फ़ी क्या है, स्टार्टिंग फ़ी जो है मेरी फ्रीलांसिंग वर्क का, वो है 4 to 5,000 पर डे के हिसाब से। अगर मैं अपना फ्रीलांसिंग वर्क एक दिन में कंप्लीट कर ले रही हूँ और वो वर्क जो भी प्रोजेक्ट है, तो पर प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं 4 to 5 मैं चार्ज करती हूँ अगर एक प्रोजेक्ट है। पर मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलते हैं और उसको मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करती हूँ, तो आप उसका 10 टाइम्स ऐड कर सकते हो। रोल क्या होता है मेरा फ्रीलांसिंग का? नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग वर्क में मैं किस टाइप का फ्रीलांसिंग वर्क करती हूँ जिससे मुझे अर्निंग होती है? मैं कंटेंट राइटिंग पे भी काम किया है। नेक्स्ट मैं मेनली कंटेंट राइटिंग पे काम करती हूँ। सेकंड है मेरा फ्लैट स्केच डिज़ाइंस भी मैं डिजिटली एंड नॉन डिजिटली भी मैं प्रोजेक्ट वाइज काम मैंने किया है, तो उसका भी मिनिमम चार्ज ऐसे ही रहता है। कंपनी टू कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि कितना मैं उनसे पे बैक ले सकती हूँ। नेक्स्ट, कोई भी काम करती हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ऐसे नहीं है कि मैंने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया एंड गूगल मीट वगैरह में सब कुछ क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम होता है, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं मार्केट में। ग्राफिक डिज़ाइन में भी मैंने थोड़े थोड़े वर्क करके मैंने फ्रीलांसिंग वर्क किए हैं, तो फ्रीलांसिंग में मेरा ग्राफिक का भी वर्क इंक्लूडेड है। बहुत सारे ऐसे रिमोट वर्क भी हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट मेरा इनकम का सोर्स है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में मेरा क्या रोल रहता है? सबसे पहले मेरा विजुअल मर्चेंडाइजिंग का रोल रहता है, जो मैं पर डे के हिसाब से चार्ज करती हूँ। अब पर डे में अगर मैं किसी एग्जीबिशन में मुझे कांटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे एग्जीबिशन है, आपको आना है, तो उनका मैं सबसे पहले अपना अमाउंट बता दूंगी कि मैं इतने ही चार्ज करती हूँ। मेरा मिनिमम चार्ज जो होता है वो 4 to 5 होता है वन डे के हिसाब से, ठीक है। एग्जीबिशन में मेरा क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है? सबसे पहला विजुअल मर्चेंडाइजिंग का रोल होता है। नेक्स्ट, आपको प्रोडक्ट सेलिंग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा जल्द मल्टीपल कस्टमर से सेल कर सकते हैं। डोंट वरी, ये सेलर का जॉब नहीं है, ये एक फैशन डिज़ाइनर्स भी करता है। प्रोडक्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजी मेरी खुद की होती है कि कैसे हम सेल कर सकते हैं। जो मेरा फिक्स अमाउंट रहता है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंसेंटिव भी बनता है।
एग्ज़िबिशन में सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं किसी भी फैशन डिज़ाइनर या किसी भी ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, 1 डे या 2 डे इंटर्नशिप कह सकते हो, एग्ज़िबिशन में जॉब करना कह सकते हो, काम करना कह सकते हो। तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक लेटर भी रिसीव होता है कि मैंने यहाँ पे काम किया है, इस ब्रांड के साथ काम किया है। मुझे साथ ही साथ पैसे भी मिलते हैं। नेक्स्ट अर्निंग का सोर्स है स्पॉन्सरशिप, प्रमोशन, कोलैबोरेशन। सो स्पॉन्सरशिप की बात सबसे पहले करते हैं। मैंने कोई डिज़ाइन, मेरे क बहुत सारे ऐसे कलेक्शन है जो जिन्हें मैंने बना के रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी इवेंट में, किसी पार्टी में, किसी भी शो में उसका यूज़ किया जाए, तो मैं स्पॉन्सरशिप ले लेती हूँ। लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ, उनसे मुझसे लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, अपने डिज़ाइन्स और मेरे ड्रेसेस को स्पॉन्सर कर देती हूँ। इनमें दोनों का फ़ायदा होता है स्पॉन्सर्स में, और इसमें ज़्यादा पैसे का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इसमें मेरा प्रमोशन का रोल होता है, मेरे नाम का रोल होगा, मेरा रोल होगा। लेकिन उसमें भी मेरा फ़ायदा ये होता है कि मैं स्पॉन्सरशिप में चार्ज भी कर सकती हूँ। ड्रेस का चार्ज भी ले सकती हूँ, अगर मेरा मन हो और मुझे लगा कि इवेंट में यहाँ चार्ज करना चाहिए, तो मैं वहाँ भी चार्ज कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ से मुझे अर्निंग होती है। सो कोलैबोरेशन से भी मेरी अर्निंग होती है, एंड बार्टर कोलैबोरेशन भी होता है, एंड पेड कोलैबोरेशन भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ जो अभी पेंडिंग चल रहा है, तो बहुत सारा डिस्कस नहीं करूँगी। आपको आगे वाली वीडियो में पता चल जाएगा। प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन से भी मेरी अर्निंग का सोर्स है। प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन की बात करूँ तो मैं 5 टू 6 अप टू ही चार्ज करती हूँ, अगर मैं बार्टर कोलैबोरेशन नहीं पेड कोलैबोरेशन कर रही हूँ तो। डिपेंड करता है ब्रांड पे। अगर ब्रांड अच्छा है, मुँह फाड़ के पैसे माँगो। अगर आप उस लेवल तक पहुँच चुके हो तो जितने मर्ज़ी उतने पैसे माँगो। अगर वो वर्थ है तो ब्रांड आपको उतने पैसे देता भी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि मैं मल्टीपल काम करती हूँ। मैं एक जगह बैठ के जॉब नहीं कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में किया भी था, कई जगह बैठ के मैंने 6 मंथ एंड 1 ईयर काम किया, लेकिन एक जगह बैठ के मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मुझे मल्टीपल काम करना है। अगर मैं एक जगह बैठ के जॉब करूँगी तो शायद मैं आगे जो अभी कर रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी, ट्रस्ट में नहीं कर पाऊँगी। ये मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि आप बताओ, क्या हमें एक जगह फिक्स होके जॉब करना चाहिए, या अगर आप इतने ज़्यादा वेल स्किल्ड हो तो आपको मल्टीपल वर्क करना चाहिए? 2 चॉइस है आपके पास। आप एक जगह फिक्स होके अपनी सैलरी उठाओ, अर्निंग करो, या फिर आप मल्टीपल जगह से अर्निंग कर सकते हो, वो बेटर होता है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सो बीइंग अ डिज़ाइनर एक और हिडन वर्क है जो मैं बहुत लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरा वर्क प्रोसेस में है। मेरा ये है ना कि कोई काम मैं स्टार्ट करती हूँ तो उसका नज़र लग जाता है। एक्चुअली मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं लोग इस सब चीज़ों पे थोड़ा भरोसा करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ। तो मैं थोड़ा हिडन वर्क अभी कर रही हूँ। मेरा वेबसाइट है, क्लोथिंग वेबसाइट है, जिसको मैंने हाइड करके रखा है, कहीं भी कुछ भी किसी से शेयर नहीं किया है। तो अभी रनिंग है। अगर वो काम बहुत अच्छा कर जाएगा तो मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। बहुत लोगों को मैं मेबी कॉन्टैक्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे मेल भी आते हैं, तो वहाँ से भी मेरा अर्निंग का एक सोर्स है, जो मेरा एक्चुअल में फ्यूचर है। तो येस, वो भी मेरा एक अर्निंग का सोर्स है, जिसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी कि मैं वहाँ से कितने पैसे कमाती हूँ। सो इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ, और आप भी मत भूलना कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर भी हूँ, और यूट्यूब क्रिएटर होने के साथ-साथ मैं एक फ़ैशन डिज़ाइन ब्लॉगर भी हूँ। मैं यूट्यूब पे फ़ैशन डिज़ाइन के ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करती होंगी? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आपको मेरी नॉलेज आग तक पहुँचे। यस, ये मेरा मोटिव है, लेकिन मेरे लिए मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उससे मुझे फ़ायदा हो, और हर कोई यही सोचता है। तो यस, मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करती हूँ, और यूट्यूब का जो अर्निंग है उसको मैं ये कह सकते हैं, अगर मैं 6 मंथ की अर्निंग अगर अभी आप लोगों से शेयर करूँ तो आप आई 14 प्रो मैक्स खरीद सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे सकती हूँ। मैं आज तक ये चीज़ कभी यूट्यूब पे कभी भी ऐसे मेरा इट्स बीइंग अबाउट 3 ईयर ओके यूट्यूब पर। तो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, तो लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हर चीज़ को आप हाइड नहीं कर सकते, आपको सामने आके बोलना चाहिए। यस, ये मुझे मन था कि मैं आप लोगों से बताऊँ कि यस, मेरा सोर्स यूट्यूब से भी है,
और यूट्यूब से भी मेरा बहुत कुछ फ़ायदा होता है। यूट्यूब से भी लोग मुझे जानते हैं, देखते हैं और जो मेरे कॉन्टैक्ट में ऑफ़ कोर्स मुझे जानते हैं, देखते हैं, लेकिन यूट्यूब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरी लाइफ़ में। तो ये था मेरा अर्निंग का सोर्स, ओके? ये सब मेरा अर्निंग का सोर्स था। मैं एक फ्रीलांसर डिज़ाइनर हूँ, मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मैं फ़ैशन डिज़ाइन ब्लॉगर भी हूँ, मैं टीच भी करती हूँ, मिनिमम पीपल्स को करती हूँ, जिनको मुझसे सीखना है, मुझे मेल करते हैं, मैं डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करती हूँ। मेरा कोई भी एडवर्टाइज़मेंट का वेबसाइट नहीं है, मैं ये सब पर्सनली, प्रोफ़ेशनली मैं टीचिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। बट इन केस अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हो। ये वीडियो था मेरी अर्निंग का। तो यस, फैशन डिज़ाइनिंग मेरी लाइफ़ को बहुत कुछ बदला है, यूट्यूब ने मेरी लाइफ़ को बहुत कुछ बदला है। यूट्यूब से मुझे कॉन्फिडेंस आया है बोलने का, बातें करने का, लोगों के बीच मुझे पहचान मिला है, तो मेरे लिए ये करियर बहुत ही अच्छा है। तो जिन लोगों को लगता है कि फ़ैशन करियर में कुछ भी नहीं है, तो आपके सामने मैं हूँ जीता जागता इंसान। आप मुझे देख सकते हो, इंस्पिरेशन लिख सकते हो, लोगों को वीडियो शेयर करके दिखा सकते हो कि मैम अगर ये बंदी ये कर सकती है, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। खुद पे भरोसा रखो और इनकम के सोर्स को आपको खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ता है, कोई आपको नहीं बताए। अपने बल पे कुछ काम करोगे तो उसका अलग ही मज़ा होता है, ट्रस्ट मी। एक और चीज़ आपको लास्टली ऐड करना चाहती हूँ, कभी भी किसी की ऐज और किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होता है जब मुझसे कोई पूछता है, तो मैं बता ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा कोई एक फिक्स जगह है ही नहीं, मैं बताऊँ क्या? सो यस, ये चीज़ मैं चाहती थी कि मैं ऐड करूँ आप लोगों से, तो थोड़ा-सा सोचना इस बारे में।